हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने आज हम लोगों का आठवां लेक्चर है, ठीक है। और 8वें लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का राजनीतिक संगठन। मतलब सिंधु सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में हम अलग अलग विद्वानों का क्या मत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता का राजनीतिक संगठन, ठीक है। सिंधु सभ्यता का राजनीतिक संगठन, देखिए अलग अलग विद्वानों का मत है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक पिगट महोदय हैं, पिगट महोदय का कहना था कि जो हड़प्पाई राज्य था, जो सिंधु सभ्यता के राज्य थे, एक अत्यंत केंद्रित साम्राज्य थे। क्या थे? अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य थे, ठीक है। ये कौन कह रहा है? ये पिगट महोदय कह रहे हैं। पिगट महोदय ये कह रहे हैं यह अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता यहाँ ये कह रहे थे, यहाँ पर निरंकुश पुरोहित वर्ग, यहाँ का जो शासन संचालित होता था, शासन निरंकुश पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित होता था। किसके द्वारा? निरंकुश पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित होता था, ठीक है, संचालित होता था। याद रखिएगा। देखिए आपके एग्जाम में पूछता है, विद्वान दे देगा और उन्होंने इसके राजनीतिक संगठन के बारे में क्या कहा है उसके बारे में पूछता है, ठीक है। तो पिगट महोदय ने कहा कि सिंधु सभ्यता का जो राजनीतिक संगठन था वह क्या था? अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य था, ठीक है। और यहाँ पर निरंकुश पुरोहित वर्ग के द्वारा शासन संचालित होता था, ठीक है। उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। इन्होंने कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा ये सिंधु सभ्यता की विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। ये सिंधु सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, कौन कह रहा है आपको? पिगट महोदय। कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। पिगट महोदय जो है ये कह रहे हैं कि यह जो सिंधु सभ्यता था एक अत्यंत केंद्रीकृत, क्या था? केंद्रीकृत साम्राज्य था, ठीक है। इन्होंने कहा कि शासन निरंकुश पुरोहित वर्ग, किसके द्वारा? निरंकुश पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित होता था। और इन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो स्थल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो स्थल है, ये सिंधु सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। क्या थी? जुड़वा राजधानियां थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। रंगनाथ राव ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है। इन्होंने, किसने? रंगनाथ राव ने जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है विश्व की
विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है। विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है। किसने दिया है? रंगनाथ राम। विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा, हड़प्पा सभ्यता को इन्होंने विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दिया है। ठीक है। एक विद्वान है ए फेयर सर्विस, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता जो है न तो हड़प्पा एक विशाल साम्राज्य था, न ही एक राज्य था, और तथा मोहनजोदड़ो एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था, न कि प्रशासनिक केंद्र। ठीक है। फेयर सर्विस ने क्या कहा? फेयर सर्विस, इनके अनुसार न तो हड़प्पा एक विशाल साम्राज्य था, न तो हड़प्पा एक विशाल साम्राज्य था, और न ही एक राज्य था, और न ही एक राज्य था। ये कहते हैं न तो हड़प्पा एक विशाल साम्राज्य था और न ही एक राज्य था। इन्होंने कहा तथा मोहनजोदड़ो एक धार्मिक केंद्र था, न कि प्रशासनिक केंद्र। मोहनजोदड़ो एक धार्मिक केंद्र था। मोहनजोदड़ो जो था एक धार्मिक केंद्र था, न कि प्रशासनिक केंद्र। ठीक है। तो फेयर सर्विस ने कहा कि न तो हड़प्पा एक विशाल साम्राज्य था, न ही एक राज्य था। यह क्या था? इन्होंने कहा कि यह, जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में इन्होंने कहा, मोहनजोदड़ो एक धार्मिक केंद्र था, न कि प्रशासनिक केंद्र था। फिर इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता विशेष प्रकार के ग्राम शासन द्वारा संचालित थी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता जो थी, एक विशेष, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एक विशेष ग्राम प्रशासन के द्वारा संचालित थी। प्रशासन के द्वारा संचालित थी। ठीक है। तो फेयर सर्विस ने कहा न तो एक हड़प्पा एक विशाल साम्राज्य था, न एक राज्य था। मोहनजोदड़ो के बारे में इन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक केंद्र था, न कि एक प्रशासनिक केंद्र था। ठीक है। और इनका कहना था कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वह किसी एक विशेष ग्राम प्रशासन के द्वारा संचालित होती थी। ठीक है। एक बार और देख लीजिए आप लोग, पिगट ने कहा यह अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य है। किसने कहा? पिगट ने। ठीक है। फिर उन्होंने कहा निरंकुश पुरोहित वर्ग के द्वारा यह संचालित होता था। यहाँ का जो शासन था हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का, वह निरंकुश पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित होता था। फिर उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो थी सिंधु सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ थी। ठीक है। ये कौन कह रहा है? ये पिगट महोदय कह रहे हैं। फिर एक विद्वान है रंगनाथ राव ने कहा विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा, हड़प्पा सभ्यता को उन्होंने विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दिया है। ठीक है। इसी तरह फेयर सर्विस ने कहा न तो हड़प्पा एक विशाल साम्राज्य था और न ही एक राज्य था। इसी तरह फिर उन्होंने कहा मोहनजोदड़ो एक धार्मिक केंद्र था। फेयर सर्विस ने कहा मोहनजोदड़ो एक धार्मिक केंद्र था, न कि एक प्रशासनिक केंद्र था। और ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक विशेष ग्राम प्रशासन के द्वारा संचालित होता था। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, हम इसके बाद इसको मिटाएंगे।
बीबी लाल, देखिए बीबी लाल क्या कहते हैं। बीबी लाल ने कहा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैसे 16 महाजनपद थे, वैसे इसी के समान जो है हड़प्पा सभ्यता में कई छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में रहे होंगे और प्रत्येक की अलग अलग राजधानियां रही होंगी। ठीक है, इन्होंने कहा जैसे 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे, उनके अलग अलग राजधानियां थी, अलग अलग राजधानियां थी। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी हड़प्पा सभ्यता में भी छोटे बड़े राज्य रहे होंगे और उनकी अलग अलग राजधानियां थी राजधानियां रही होंगी। ठीक है, तो बीबी लाल ने कहा 6ठी शताब्दी में जैसे 16 महाजनपद थे, उनकी अलग अलग राजधानियां थी, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में छोटे और बड़े राज्य रहे होंगे और उनकी अलग अलग राजधानियां रही होंगी। ठीक है, इसी तरह एक विद्वान है यश मलिक, इन्होंने कहा कि अत्यंत बड़ी इमारतों का अभाव और सर्वोच्च देवता का अभाव यह इंगित करता है कि वहाँ कोई शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य नहीं था। ठीक है, यश मलिक ये किसके आधार पर कहते हैं? ये कहते हैं अत्यंत बड़ी इमारतों का अभाव, अत्यंत बड़ी इमारतों का अभाव, सर्वोच्च देवता का अभाव, सर्वोच्च देवता का अभाव यह इंगित करता है कि यहाँ कोई शक्तिशाली, इन दोनों क्या इंगित करते हैं? इंगित करता है कि वहाँ शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य नहीं था, वहाँ शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य नहीं था। ठीक है, तो एस.सी. मलिक ने कहा कि अत्यंत बड़ी इमारतों का अभाव, सर्वोच्च देवता का अभाव यह इंगित करता है कि वहाँ शक्तिशाली और केंद्रीकृत राज्य नहीं था, और ये कहते हैं इस सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था नायक तंत्र की स्थिति में थी। ये क्या कहते हैं? इस सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इस सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था इस सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था नायक तंत्र की स्थिति में थी। नायक तंत्र, याद रखिएगा इस शब्द को, नायक तंत्र की स्थिति में थी। ठीक है, तो बीबी लाल ने कहा कि जैसे 16 महाजनपद में छोटे बड़े राज्य थे, उनकी अलग अलग राजधानियां थी, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी छोटे बड़े राज्य थे, उनकी अलग अलग राजधानियां रही होंगी। ठीक है, उसी तरह एस.सी. मलिक ने कहा
एस.सी. मलिक ने कह रहे हैं कि वहाँ अत्यंत बड़ी इमारतों का अभाव, सर्वोच्च देवता का अभाव, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई केंद्रीकृत राज्य नहीं था। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो एस.सी. मलिक ने कहा कि यह इस सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह नायक तंत्र पे आधारित थी। ठीक है। किस पे आधारित थी? नायक तंत्र पे आधारित थी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। ठीक है, मिटा दें इसको। आइए देखते हैं आर.एस. शर्मा ने क्या कहा है। देखिए, आर.एस. शर्मा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, तो ये उसी तरह सोचेंगे भी, उनके विचार भी उसी तरह रहेंगे। तो आर.एस. शर्मा ने कहा कि यहाँ का जो शासक वर्ग था वह व्यापारी बड़े या कहिए कि वाणिज्य वर्ग के लोग, जो जिनके हाथ में वाणिज्य व्यापार था, उनके हाथों में ये शासन तंत्र यहाँ का था। ठीक है। आर.एस. शर्मा, ठीक है। इन्होंने कहा कि सैंधो लोगों ने सर्वाधिक ध्यान व्यापार वाणिज्य पे दिया, चूंकि सैंधो लोग अपना ध्यान जो है व्यापार वाणिज्य पे दिया, अतः शासन संभवतः वरिष्ठ वर्ग के हाथ में था। यानी यहाँ का जो शासन था, और ये लोग व्यापार वाणिज्य पे ध्यान देते थे, तो वह यहाँ का जो शासन होता था, शासन किसके हाथ में था? वरिष्ठ लोगों के हाथ में था। वरिष्ठ लोगों के हाथ में, याद रखिएगा, किसके हाथ में? वरिष्ठ लोगों में। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि जिस सिंधु सभ्यता का जो शासन किसके हाथ में था? वरिष्ठ लोगों के हाथ में था। ठीक है। इसी तरह मॉर्टिमर व्हीलर का नाम आप लोग सुने होंगे। मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है। किसकी शासन व्यवस्था थी? मध्यवर्गीय मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है। तो याद रखिएगा, मॉर्टिमर व्हीलर क्या कर रहे हैं कि इससे हड़प्पा सभ्यता में मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है। यानी इसमें जो है धर्म की महत्ता थी। किसमें? धर्म की महत्ता थी। ठीक है। तो मॉर्टिमर व्हीलर कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। आर.एस. शर्मा कह रहे हैं यहाँ पे वरिष्ठ लोगों के शासन व्यवस्था वरिष्ठ लोगों के हाथ में थी। ठीक है। इसी तरह एक और विद्वान है ए.एल. बाशम। तो ए.एल. बाशम कह रहे हैं कि यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रकृति थी वह क्या थी? धर्मतंत्री मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रकृति थी धर्मतंत्री थी, और यहाँ का जो शासन वर्ग था वो पुरोहित था। हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति जो थी धर्मतंत्री थी और तथा यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन था। किसका था? पुरोहित वर्ग का शासन था। ए.एल. बाशम किसका शासन मानते हैं?
ये अल्बासम किसका शासन यहाँ मानते हैं? पुरोहित वर्ग का शासन मानते हैं। और कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो प्रकृति थी धर्मतंत्री थी और इसलिए यहाँ का शासन किसके हाथ में था? कौन शासन करता था? पुरोहित वर्ग शासन करता था। ठीक है। इसी तरह मैके ने कहा कि यहाँ प्रतिनिधि शासक के हाथ में थी। मोहनजोदड़ो का जो शासन था, ये मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो का जो शासन था वह प्रतिनिधि शासक थे। ठीक है। कौन थे? एक प्रतिनिधि शासक थे। एक प्रतिनिधि यानी इनका चुनाव होता था, प्रतिनिधि शासक। ठीक है। मोहनजोदड़ो, मैके कहते हैं मोहनजोदड़ो में एक प्रतिनिधि शासक के जो यहाँ की शासन व्यवस्था थी एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में थी। ठीक है। हंटर महोदय कहते हैं, देखिए ये सब कभी कभी मिलाने के लिए दे देगा आपको। हंटर महोदय कहते हैं यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। क्या थी? जनतंत्रात्मक थी। ठीक है। हंटर क्या कह रहे हैं? यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वह क्या थी? जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इरफान हबीब कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति को युद्धजनित संस्कृति कहा जा सकता है। इरफान हबीब कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को युद्धजनित संस्कृति कहा जा सकता है। हड़प्पा संस्कृति को, हड़प्पा सभ्यता को युद्धजनित संस्कृति कहा जा सकता है। ठीक है। तो आर्य शर्मा ने कहा कि यहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो वरिष्ठ लोगों के हाथ में थी। मार्टिमर व्हीलन ने कहा कि यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वह मध्यवर्गीय जनतात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी यहाँ धर्म की महत्ता थी। ये अल्बासम ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति जो थी धर्मतंत्री थी और इसलिए यहाँ का जो शासन व्यवस्था किसके हाथ में थी? पुरोहित वर्ग के हाथ में थी। ठीक है। इसी तरह मैके ने कहा मोहनजोदड़ो एक प्रतिनिधि शासक यहाँ शासन करते थे और हंटर ने कहा कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था न होकर और यहाँ जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, हंटर ने कहा। ठीक है। इरफान हबीब ने कहा कि हड़प्पा संस्कृति जो थी को युद्धजनित संस्कृति कहा जा सकता है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक संगठन। ठीक है। और कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद। इसी तरह हम आपको पूरे इतिहास को पढ़ाएंगे धीरे धीरे। ठीक।